ताकि नीति आयोग की जो सिद्धांत है उस पर आप खरे उतर पाते, लेकिन उसके जगह पर टीचर का नहीं होने का रोना, इसको क्या कहेंगे? तो वहाँ पे पता चलता है कि नहीं, कुछ सब्जेक्ट का बॉन्डिंग बना हुआ है, और अगर है भी सब्जेक्ट तो एक कॉलेज से लेकर के दूसरे कॉलेज तक। सरकार नीति बनाती है और इसके अनुपालन करने की जिम्मेवारी इसके मातहत सरकारी संस्थानों की होती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि सरकारी संस्थान ही सरकार की नीति में पलीता लगा देते हैं। नोटबंदी की बात याद है ना आपको? किस प्रकार से जब रातों रात घोषणा हुई तो लोगों के पास पैसे रहते हुए दूसरे दिन कई बार लोगों को भूखे रहना पड़ा, क्योंकि तब वो नोट चल नहीं रहे थे, लोग ले नहीं रहे थे। लेकिन वहीं दूसरे दिन से जब उसको बदलने की बारी आई तो किस प्रकार से बैंकरों ने, डाकघर के कर्मचारियों ने, अस्पताल कर्मियों ने और फिर रेलवे ने, इन सभी ने दनादन काला धन वालों के ही धन को बदलना शुरू कर दिया, जबकि इसका असली मकसद काला धन पर रोक लगाना था, लेकिन उसको पलीता लगा दिया गया। अब आप एक दूसरी घटना को देखिए, किस प्रकार से इस नीति को भी पलीता लगता हुआ दिख रहा है। यह नीति है नई शिक्षा नीति नेम। केंद्र की सरकार ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहले कई छात्र का यह होता था कि उसने अगर विज्ञान विषय लिए हैं प्रारंभिक कक्षाओं में तो आगे विज्ञान के, मान लीजिए उसे फिजिक्स अच्छा लगता है लेकिन केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, मैथ अच्छा नहीं लगता, बॉटनी या जूलॉजी अच्छा नहीं लगता, तो वो इस विषय बद्ध की बाध्यता को छोड़कर आगे दूसरे विषय ले सकें, ताकि मजबूरी में जो वो पहले पढ़ाई छोड़ दिया करते थे या फेल करते थे बार बार एक ही कक्षा में, यह घटना नहीं दोहराई जा सके। लेकिन सरकार की इस नीति को पलीता लगता नजर आ रहा है। हालांकि सरकार ने 2 वर्ष से भी ज़्यादा का समय दिया था विभिन्न विश्वविद्यालयों को कि वो अपने अंदर इस प्रकार की व्यवस्था कर लें ताकि जब से यह नीति लागू हो तब से किसी भी छात्र को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े और वे अपने मन चाहे विषय ले लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इस वर्ष से जब यह नई शिक्षा नीति लागू हुई तो छात्रों को इसको लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। छात्र यह सोच रहे थे कि वे अपने मनपसंद की चाहे जो भी विषय हों अपने विद्यालयों में लेकर उसे आगे की पढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जैसा कि हम लोग को कुछ समय पहले पता चला कि नई शिक्षा नीति में हम लोग अपने मन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स के साथ हिस्ट्री, फिजिक्स के साथ सिविक्स और इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से हम लोग SKM यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने गए तो वहाँ पे पता चलता है कि नहीं, कुछ सब्जेक्ट का बॉन्डिंग बना हुआ है, और अगर है भी सब्जेक्ट तो एक कॉलेज से लेकर के दूसरे कॉलेज तक। जैसे कि एक SP कॉलेज है यहाँ पे, तो दूसरा N कॉलेज थोड़े दूर, कुछ किलोमीटर दूर जाके है। तो इस तरह में हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। और एक देखते हैं कि हिंदी कंपलसरी कर दिया है। जैसे कि हम लोग अब शुरू से इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते आ रहे हैं, शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो अब हिंदी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, बोल दिया कि कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये भी एक प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को। मैंने सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में इस बात की जानकारी लेने का प्रयास किया कि आखिर छात्रों को यहाँ पर परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, जबकि नई शिक्षा नीति में इस सारे बातों को छात्रों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि चूंकि विभिन्न विद्यालयों में, विभिन्न महाविद्यालयों में जो शिक्षकों की संख्या है वो काफ़ी कम है, तो जिन महाविद्यालय में जिस विषय के शिक्षक हैं उन्हीं विषयों में का समूह बनाकर छात्रों को उसकी पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है। अब जब उनसे यह पूछा गया कि इससे नई शिक्षा नीति का पर तो ग्रहण ही लग जाएगा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। नई शिक्षा नीति के तहत अब से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विशेष करके मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने के प्रयास में जो झारखंड सरकार ने अभी एक खाका बनाया है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और विशेष करके वो प्रयास ये है कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ रिसर्च हो सके, और इसके तहत जो ओपननेस है, खुलापन है और विषयों की बाध्यता ना हो, उसका प्रयास का एक पहलू ये है कि कुछ विषयों को, जो विषय किसी भी कॉलेज में सैंक्शन पोस्ट्स हैं अभी तत्काल में,
उनके उनके इत्र तो जा नहीं सकते। यदि जो विषय किसी भी महाविद्यालय में नहीं है उसको ऑफर करने की संभावना तो हो नहीं सकती, खुलेपन उदारता के भी पहली बात। अभी दूसरी है कि झारखंड में और विशेष करके हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है। 623 असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते थे, उसमें कितने हैं एग्जैक्टली उसको आप जानते हैं। अब बता जब दें आपको 254, ओके, जब आधे से भी कम संख्या है, जी। अब उसमें सोचिए कि कौन कौन से विषय में टीचर नहीं है, क्या हम उस विषय का ऑफर देना चाहिए हमें? नहीं ना। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेन हैं, अभी सिस्टमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके कारण अभी जिन विषयों को अभी दिया गया है चांसलर पोर्टल में बांधते हुए, देखिए उसमें ये है कि एक तो वो मेजर सब्जेक्ट लेंगे ही और साथ ही 3 इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेंगे, जिसमें ये बोला जा रहा है कि 3 में से एक को वो उनका माइनर बन जाएगा और बाकी 2 इंट्रोडक्टरी ही रहेंगे। तो एक ही साथ व्यक्ति अभी तो 4 सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, अगर साइंस लिया, जैसे मैंने बीएससी मैथ्स लिया तो मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बस। अभी एक तो चौथा सब्जेक्ट भी आया है और ये पहले से भी एनकरेज किया जा रहा था बहुत सारे विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक इलेक्टिव सोशल साइंस से ले लीजिए। अब कम से कम ये संभावना तो बनी। अभी सभी झारखंड के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की जो शिक्षकों की गिनती की स्थिति है, उसके तहत कुछ विषयों को तो बांधना पड़ा है। मेरी आशा है जब शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी और जितने सैंक्शनड सब्जेक्ट्स हैं, पोस्ट केवल नहीं सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं में बहाली हो जाएगी तो इसका और विस्तार हो सकेगा। ये आपकी बातें कुछ हद तक सही हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से ज्ञान के नए साधन उपलब्ध हुए हैं उसके द्वारा इन कमियों को दूर किया जा सकता था। खास करके आप लर्निंग मटेरियल सप्लाई कर सकते थे, गेस्ट टीचर आप समय समय पर जिस अपॉइंट कर सकते थे, ताकि नीति आयोग की जो सिद्धांत हैं उस पर आप खरे उतर पाते। लेकिन उसके जगह पर टीचर का नहीं होने का रोना, इसको क्या कहेंगे आप? टीचर के नहीं होने का रोना, आप मैं तो आगे की बात कर रही हूँ। आप अगर वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया आपने ताकि देखिए जो नीति आयोग कहता है उसके अनुसार व्यवस्था, इसके लिए भी हर विश्वविद्यालय डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के जो निर्देश हैं उनके ही दायरे में रहना है। अच्छा, अभी ऑटोनॉमी के नाम पे हम उसके इत्र जाएं और हम अगर गेस्ट फैकल्टी रख लेते हैं, फर्ज कीजिए हम गेस्ट फैकल्टी रख लेते हैं, जी। उनका सैलरी कहाँ से आएगा? सैलरी तो आखिर सैंक्शन पोस्ट और जो विषय अप्रूव्ड है उसी के आएगा ना। अभी इस नीति के तहत जब तक विश्वविद्यालय स्तर से महाविद्यालयों की मांग के आधार पर और दूसरे विषयों के पोस्ट को मांग किया जाए और उसके बाद वो अप्रूव हो जाए, सैंक्शन हो जाए, सैंक्शन कम से कम हो जाए, तब तो हम अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए स्मार्ट बोर्ड बहुत जगह सिस्टम की बाध्यता है, उसको भी हमें यहाँ पर। और मैंने क्या कहा, जब पोस्ट वो विषय अप्रूव हो जाएंगे तब जो अभी रेस्ट्रिक्शन लग रहा है उसको भी थोड़ा और उदार किया जा सकेगा। और जो आपने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था किया जा सकता था, पुरानी सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, था जो अभी तक लिख रहे हैं, और बल्कि जो 2020 में भी जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनका तो 23 में ओल्ड ही सिस्टम से होएगा ना। अब सवाल यह उठता है कि विश्वविद्यालय की इस हरकत से नई शिक्षा नीति पर जो ग्रहण लगेगा वह हमारे देश पर ग्रहण नहीं लगेगा। छात्र जब अपने मनोनुकूल विषय लेकर नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर पहले ही की तरह की स्थिति बनेगी। छात्रों में जो एक हीन भावना होती है बार बार फेल करने से या बीच में पढ़ाई छोड़ने से, वह फिर बनती नजर चली आएगी। ऐसा नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता था। शिक्षकों की कमी तो हमारे प्राथमिक विद्यालयों में भी है, उच्च विद्यालयों में भी है, लेकिन वहाँ तो मिलते जुलते विषय वाले शिक्षक दूसरे विषयों को भी पढ़ा लेते हैं, या नहीं तो फिर छात्र अपने स्तर से व्यवस्था कर लेते हैं। तो फिर
महाविद्यालयों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? वहाँ भी हो सकता था। वहाँ तो खास करके आजकल के ज़माने में कई नई नई तकनीकें आ गई हैं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्मार्ट बोर्ड पर उसकी पढ़ाई की जा सकती थी, या फिर जो शिक्षण सामग्री है उसको तैयार करके दूसरे जगह से मंगवा कर अच्छे अच्छे संस्थानों से अपने छात्रों को बांट दिया जा सकते थे, ताकि छात्र यहाँ से ही उस विषय की पढ़ाई कर अपना जो भविष्य है उसको संवार लेते अपने मनोनुकूल विषय को लेकर। लेकिन यहाँ तो करना यह है कि सरकार की जो नीति है उसे पलीता लगाना है। यह सिद्धू कान्हू मुर्मू का एक उदाहरण मात्र है। देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी कमोबेश यही स्थिति रही होगी।